रुक जाइए डॉक्टर साहब, इतनी भी जल्दी क्या है ट्रीटमेंट करने की? आराम से कर लेना। अरे रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम तो बॉर्डर के लिए निकल रहे थे ना, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अनुष्का, मैंने जो तुमसे कहा था ना कि मैं बॉर्डर के लिए जाऊंगा, वो मैंने तुमसे झूठ कहा था। अभी तो मेरी 1 महीने की छुट्टियां बची हुई हैं, तो मैं बॉर्डर के लिए कैसे जा सकता हूँ? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं बॉर्डर के लिए जा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे बारे में ना हमारे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम दवाई लेने के बहाने डॉक्टरों से मिलने के लिए जाती हो जब मैं बॉर्डर के लिए चला जाता हूँ तब। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बॉर्डर के लिए जाऊंगा, जिससे कि मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों के सामने ला सकूं कि तुम आखिर करती क्या हो। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम डॉक्टरों के पास क्यों आती हो। नहीं नहीं रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तो सच में डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने के लिए आई थी। हाँ भाई साहब, मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, ये तो मेरे पास दवाई लेने के लिए आई हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम लोग मुझसे कितना झूठ बोल रहे हो। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ देख लिया है। अनुष्का, इस तरह के बेडरूम में कौन सी दवाई दी जाती है जो तुम डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने के लिए आई हो? अनुष्का, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम मेरी पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा भी दे सकती हो। देखो, मैं एक फौजी हूँ और फौजी की नजर ना बाय से भी तेज होती है। हम लोग ना उड़ते परिंदे के पर गिन लेते हैं, और आज मुझे सब कुछ पता चल भी चुका है कि तुम दवाई लेने के लिए क्यों आती हो। इसलिए तुमको ना मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच सच अपने मुंह से बता दो कि ये चक्कर कब से चल रहा है। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुम्हारे पीठ पीछे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम अपने आप को अकेला महसूस करती थी? अनुष्का, तुम्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुमने उन औरतों के बारे में सोचा है जिनके पति अपने देश के लिए शहीद हो गए, और वो औरतें आज भी अपने पति के बिना अपनी जिंदगी को किस तरह से बिता रही हैं? और यहां तक कि मैं तो अभी जिंदा हूं, और मेरे जिंदा रहते हुए भी तुम ये सब काम कर रही हो। घिन आ रही है मुझे अपने ऊपर से कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जिसकी सोच इतनी गंदी है। तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और इसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, और डाइवोर्स के कागज मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, क्योंकि अब से ना मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जहां भी रहना है आराम से रहो। चलता हूं अब मैं। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो। रोहित, रोहित।